हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर नेक्स्ट पार्ट क्लास 10 का सप्लीमेंट्री रीडर का लेकर मैं फिर आ रहा हूँ। मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं इसके, और मैंने बताया था कि अभी एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। जो मैं यहाँ तक इसका पढ़ाया था कि ऑन हार्ड वर्क, अपने स्वयं के कठिन परिश्रम से, कठिन मेहनत से, अपनी माँ की मदद और उत्साह से उसने जो है आविष्कार किया था ग्रामोफोन का। आगे हम चल रहे हैं। सभी छात्र ध्यान से पढ़ेंगे और कहीं भी अगर कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा तो उसे जरूर पूछेंगे। इन मार्च 1878 he began to work on an electric lamp। 1878 मार्च में उसने शुरू कर दिया विद्युत बल्ब पर कार्य करना। बिगेन माने शुरू कर दिया, टू वर्क यानी कार्य करना, ऑन माने पर, एन माने एक, इलेक्ट्रिक लैंप मतलब विद्युत बल्ब। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स इन दोज डेज। यहां कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, पीपल यानी लोग, यूज्ड उपयोग किया करते थे, कैंडल्स मोमबत्तियां, एंड ऑयल लैंप्स, ऑयल लैंप्स का मतलब दिया, और जो हम लोगों के घर में ढबरी और लालटेन आदि ये सब जो होता है, मोमबत्ती और ये दिया आदि, इन सब का प्रयोग किया करते थे। इन दोज डेज यानी उन दिनों, जिस दिनों की ये बात हो रही है, उस दिनों लोगों के पास विद्युत प्रकाश नहीं था, लोग यही प्रयोग करते थे। They did not have electric lights। उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन promised, एडिसन ने वादा किया, to give them, एडिसन ने वादा किया to give यानी देने का, them यानी उनको, इलेक्ट्रिक लाइट in 2 years, 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का एडिसन ने वादा किया था। When he said, जब उसने ऐसा कहा, this यानी ऐसा कहा, all the scientists laughed at him। all the scientists यानी सभी वैज्ञानिक, laughed यानी हंस पड़े, at him यानी उस पर। जब एडिसन ने 2 वर्ष में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया तो जितने वैज्ञानिक वहां पर थे, जितने वैज्ञानिकों ने सुना, वो लोग हंसने लगे। They said, उन्होंने कहा कि it was impossible, यह असंभव है। जो वैज्ञानिकों ने हंसा, उस वैज्ञानिकों ने कहा कि यह संभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वैरियड एट ऑल, लेकिन एडिसन इस सब से चिंतित नहीं था, इन सब से चिंतित नहीं हुआ। ही वर्केड हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उसने परफॉर्म्ड यानी तैयार किया 1000 एक्सपेरिमेंट्स, 1000 प्रयोग, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनमें से सभी क्या थे भैया? अनुत्तीर्ण थे। कहने का मतलब कि उसने 1000 प्रयोग किया लेकिन सभी असफल थे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। होप मीन्स आशा होता है, गिव अप माने छोड़ा। उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, आई मस्ट कीप, मैं अब जरूर रखूंगा, माई प्रॉमिस अपने वादा को, टू द पीपल यानी लोगों पर। उसने अपने वादे को जरूर लोगों तक रखा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड वर्केड हार्डर स्टिल, और उसने कठिन से कठिन परिश्रम फिर भी किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। देखिए यहां पे है, ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, यानी वो समय के विरुद्ध कार्य कर रहा था। कहने का मतलब कि मतलब समय के से ज्यादा वो काम अब करने लगा। यानी अगर वो काम करने का, यानी उसको
वर्क करने का टाइम मान लीजिए अगर 8 घंटे था तो वो 10 से 12 घंटे 15 घंटे यानी अधिक से अधिक टाइम वो जो है अपने प्रयोग पर देने लगा। एट लास्ट अंत में ही सक्सीड, वो सफल हो गया इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर के बाद नियरली करीब 1200 एक्सपेरिमेंट्स, करीब 1200 प्रयोगों के बाद वो विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार उसने कितने प्रयोग के बाद किया, तो यानी 1200 प्रयोग के बाद किया, ऐसा भी इसमें दिया होगा, या 1200 ऐसा भी दिया होगा, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन न्यू ईयर्स डे का मतलब नए वर्ष के दिन 1880 में नए वर्ष के दिन ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कार्यकर्ता, पुट अप रखे इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश को, एट हिज लैबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में वह और उसके नए वर्कर ने, कार्यकर्ता ने अपने प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश को रखा 1880 में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका कम टू सी दैट ग्राउंड साइट, पूरे अमेरिका के लोग कम यानी आए टू सी, देखने के लिए, दैट ग्राउंड साइट, उस महान दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका के लोग आने लगे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से अपना वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 4 सितंबर 1882 को एडिसन ने अपने वादा को पूरा करते हुए 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शॉन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, यानी विद्युत प्रकाश से न्यूयॉर्क को चमकाया, यानी जो है चमकाया यानी उसको प्रकाशित किया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन सर्व्ड यानी सेवा किया, कार्य किया, हिज कंट्री अपने देश का, ड्यूरिंग के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध के दौरान तक, अर्थात पहले विश्व युद्ध तक उसने अपने देश की सेवा किया, अपने देश में कार्य किया। He made 40 wartime invention and was awarded a medal for his service. He made 40 war, और उसने मेड माने किया 40 वार टाइम, यानी 40 बार इन्वेंशन, 40 बार प्रयोगों किया उसने, एंड वाज अवार्डेड, और वो पुरस्कृत किया गया, अ मेडल यानी मेडल से पुरस्कृत किया गया, फॉर हिज सर्विस, अपने नौकरी के लिए। इन 1929 में सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, यानी अमेरिका में सिल्वर जुबली नाम का एक स्थान था जो 1929 में इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब के आविष्कार से वाज सेलिब्रेटेड, मनाया गया, इन ग्रांड मैनर, यानी बहुत विशाल तरीके से सिल्वर जुबली को इसी आविष्कार की वजह से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मतलब अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति, रिसीव्ड हिम उसे प्राप्त किए मतलब उसको बुलाए, एंड ऑनर्ड और सम्मानित किए, हिम यानी उसे, एट अ बिग फंक्शन एक बड़े कार्यक्रम में। किसे? एडिसन को। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इन। एडिसन गॉट अप, एडिसन प्रस्तुत हुआ, एट द फंक्शन उस प्रोग्राम पर, कार्यक्रम पर, टू द थैंक शुक्रिया करने के लिए, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, बट सडनली फेल इन लेकिन अचानक वो बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकम ओर्ज और उसकी बीमारी बहुत कड़ी होती गई, तेज हो गई, एंड ही डाइड और वो मर गया। ऑन संडे मॉर्निंग
ऑफ 18 अक्टूबर 1931, यानी 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के सुबह सुबह की बात है कि एडिसन की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, एडिसन की मृत्यु कब हुई थी और किस सन में हुई थी, किस महीने में हुई थी, किस दिन में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा सभी लोग। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. Thus यानी तब, ended यानी खत्म हो गया, great एक महान, and eventful life घटनापूर्ण जीवन, of a man यानी एक आदमी के संघर्षमय जीवन, एक महान संघर्षमय जीवन को वहां अंत हो गई। Who enriched human, जो मानव के मतलब ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन और खुशियों के को पहुंचाया, मानव जीवन में खुशी पहुंचाया। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं ऐसी कभी नहीं प्रयोग करूंगा, कभी नहीं ऐसा प्रयोग कर ऐसी चीजें करूंगा which will destroy life, जिससे जीवन में नुकसान होगा, जीवन को कष्ट होगा, ऐसा मैं कभी प्रयोग नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, और मैं लोगों को खुश करना चाहता हूं, लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूं। ही आल्सो सेड, और वो ही आल्सो सेड यानी वह ऐसा भी कहा, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, और उसने ये भी कहा कि संसार बहुत लंबे दिनों से, बहुत लंबे समय से अंधेरे में है, डार्कनेस यानी अंधेरा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, उसने कहा कि आई वुड लाइक टू गिव, मैं देना पसंद करूंगा, वर्ल्ड यानी संसार को, मोर लाफ्टर यानी अधिक हंसी, एंड मोर लाइट और अधिक प्रकाश। तो ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने शब्द को रखा। हिज ग्रामोफोन, अपने ग्रामोफोन को, हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, जो ग्रामोफोन हमें, हम लोगों को अधिक से अधिक हंसी देती है, हंसी प्रकट कराती है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका विद्युत प्रकाश, हैज गिवन अस मोर लाइट, जो हमें प्रदान करता है क्या, अधिक से अधिक प्रकाश। टुडे आवर कंट्री हैड एंड वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को एडिसन जैसे आदमी को अधिक से अधिक आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, और हर छात्र और यानी हर लड़के और लड़कियों को शुड यानी फॉलो यानी अनुसरण करना चाहिए हिज ग्रेट एग्जाम्पल, ऐसे महान उदाहरण को। अर्थात एडिसन ने जैसा संघर्ष किया, ऐसे संघर्ष को सभी छात्रों यानी सभी बॉय और एंड गर्ल को अनुसरण करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्टूडेंट्स तब तक इतना रीड करें, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर को मैं लेकर आऊँगा, समझाऊंगा, और क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तब तक इतना सभी छात्र अध्ययन करें और जहाँ भी ना समझ में आए उसे तो जरूर पूछें मुझसे।